दोस्तों जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो एक सेमीकंडक्टर चिप का पिक्चर है और भारत इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है अपने सेमीकंडक्टर मिशन के द्वारा। और इसी क्रम में आयोजन किया जाता है भारत के द्वारा बहुत से आयोजनों में एक सेमिकॉन इंडिया 2025 का। देखिए सेमिकॉन इंडिया पिछले 4 सालों से लगातार आयोजित किया जा रहा है और जहां पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया जाता है और वे भारत में आकर के प्रयास करते हैं भारत में एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने का। तो हम सेमीकंडक्टर से लेकर के और इस सेमिकॉन इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन सब पर बात करेंगे डिटेल में एक एक करके। तो सबसे पहले सेमिकॉन इंडिया 2025 की बात करें तो इसका जो थीम अब की बार है वो है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। इसका मतलब क्या है, भारत को हम एक तरह से क्या बनाना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर पावर हाउस। पावर हाउस मतलब महाशक्ति एक तरह से हम कह सकते हैं, मतलब जहां पर सेमीकंडक्टर के एरिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता हो, सबसे ज्यादा निर्यात होता हो। जैसे आज चीन की अगर हम बात करें तो चीन सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिण कोरिया और बाकी देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और भारत को अपनी जरूरतों का 90% से ज्यादा सेमीकंडक्टर आयात करना पड़ता है। अब ऐसा क्या है सेमीकंडक्टर में जो कि हमको आयात करना पड़ता है, उस पर हम बात करेंगे। ये 2 से 4 सितंबर 2025 को आयोजित होगा यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर है हमारा इंटरनेशनल, ठीक है, उसमें नई दिल्ली में। तो यहाँ पर हम स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं तो ये भी देखिए, तो यहाँ पर इसका आयोजन होता है ISM अर्थात इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और सेमी एक प्रकार का संघ है किनका, निजी जो सेमीकंडक्टर स्टेक होल्डर्स है उनका वैश्विक स्तर का, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पे काम करता है कौन, सेमी। और ISM इंडिया में जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो, तो दोनों ने मिलकर के इसका आयोजन किया करना है। ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला जहां भी आ जाए मतलब वैल्यू चेन, मतलब एक तरह से सप्लाई चेन की हम बात कर रहे हैं। तो सप्लाई चेन पर ये बात करता है और ये दिखाएगा कि कैसे भारत अब लगातार इस फील्ड में हमारे बहुत से स्टार्टअप्स के माध्यम से, बहुत से कंपनीज के माध्यम से प्रोडक्शन की तरफ बढ़ने वाला है। ये नीति उद्योग, शिक्षा और निवेश समुदायों में सबको एक साथ लाने और उनके बीच में इंटरेक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमें मान लीजिए सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम डेवलप करना है तो एक तरफ तो हमको सेमीकंडक्टर के लिए बहुत सा फाइनेंस चाहिए, उसके साथ ही हमको सेमीकंडक्टर के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, फिर हमको ऐसी बहुत सी ट्रेंड जो है ह्यूमन सिस्टम चाहिए या बोल सकते हैं कि मानव संसाधन चाहिए जो क्या कर सके, उन सभी चीज़ों को कन्वर्ट कर सके हमारे लिए एक प्रोडक्ट के रूप में जो उपयोगी होने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो वो सारी गतिविधियां करने के लिए चाहिए कि वो बात करें। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। नाम से ही पता चलता है, सेमी मतलब अर्ध और कंडक्टर मतलब चालक। तो हम जानते हैं कि कोई भी तत्व या तो चालक होता है या कुचालक होता है, लेकिन अगर कोई तत्व ऐसा है जो इनके बीच का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है। बीच का मतलब ये कुछ ऐसे गुण रखता है जब इसमें ज्यादा मात्रा में तापमान, एक निश्चित तापमान से ज्यादा पर ऊर्जा अगर इसको मिलती है तो वहां पर ये क्या करने लग जाता है, अति चालकता को प्रदर्शित करने लग जाता है, मतलब वहां पर वो चालक बन जाता है। तो नॉर्मल स्थिति में तो ये कुचालक रहता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या बन जाता है, ये चालक बन जाता है। वो भी कैसे किया जाता है, या तो इसमें अशुद्धियां मिला करके, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग की प्रक्रिया के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में या उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। तो उन पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक तत्वों से कम होती है, जैसे तांबा, तो आप जानते हो हमारे जितने भी विद्युत तार बनाए जाते हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी चालकता ज्यादा है। सापेक्षिक आपेक्षिक जो प्रतिरोध कम होता है और चालकता ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका आपेक्षिक प्रतिरोध है 10⁻⁵ से 10⁻8 ओम मीटर के बीच में। अचालक जैसे कांच, इनसे इनकी चालकता ज्यादा होती है, तो बीच में है। तो जो अचालक, क्योंकि कांच में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होने वाली है। किससे बनते हैं, तो बहुत से तत्व हैं, जैसे सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है, कैडमियम सल्फाइड अर्धचालक है, गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक है। देखो इनमें से 2 तो सीधे तत्व हैं और बाकी 2 क्या है, यौगिक है, ये ध्यान रखना है ना। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 ऐसे प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व हैं जो कि अर्धचालक गुण प्रदर्शित करते हैं। हालांकि इनमें भी ज्यादा उपयोग होता है सिलिकॉन का, क्योंकि जर्मेनियम जो है ना उच्च ताप पर अति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है, तो जो भी हम वांछित परिणाम चाहते हैं वो नहीं मिल पाते, इसलिए सिलिकॉन का ज्यादा प्रयोग होता है। और इसीलिए सिलिकॉन 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 इसकी डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में है। इससे करते क्या है, इससे विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में
इसको प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए आज आपके जितने भी मोबाइल्स हैं, आपके जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, या जितने भी इलेक्ट्रिक सिस्टम है, कंप्यूटर्स हो या जो भी है, सब में आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक सिंपल रूप होता है डायोड का। ठीक है, जो मतलब जैसे पी पॉजिटिव और नेगेटिव के इस तरह के इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, उनके आधार पे डायोड बनते हैं, सिंगल युक्तियों के रूप में डायोड होते हैं। फिर उनको हम मल्टीपल करते जाते हैं या उनमें मात्रा बढ़ाते जाते हैं, तो फिर हम ट्रांजिस्टर्स का निर्माण कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत से जो इक्विपमेंट्स की मदरबोर्ड्स होते हैं, उनमें आपने कुछ पिन टाइप के लगे हुए देखे होंगे, वो ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके फ्लो में मदद करते हैं। और पूरा का पूरा मदरबोर्ड जो होता है वो अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी के रूप में हम उसको देखते हैं। और फिर उसके बाद में उनका छोटा रूप अगर हम कर दे तो फिर बन जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, जो आपके फोन के अंदर लगे होते हैं। वो भी आपने देखा होगा, जो शुरुआत में हमने फोटो देखी थी वो एक माइक्रो प्रोसेसर की फोटो थी। ठीक है, तो ये सभी किस तरह से काम करते हैं, ये आने वाले मतलब कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे सिग्नलिंग की बात हो, चाहे किसी भी तरह के कंप्यूटिंग सिस्टम्स जितने भी हैं, उन सब में ये काम करता है। और इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने बोला, सिलिकॉन का सीधा आप उपयोग नहीं कर सकते, इनमें आप फास्फोरस या बोरोन जैसे तत्वों को मिलाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डोपिंग, और तभी जाकर के ये उपयोगी बन पाते हैं, तभी जाकर के इनसे डायोड। अब डायोड का एक उदाहरण है एलईडी। आपने एलईडी टीवी या एलईडी स्क्रीन के बारे में पढ़ा होगा, तो एलईडी दरअसल लाइट एमिटिंग डायोड है, अर्थात ऐसे डायोड जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, और ये प्रकाश कई रंगों में होता है। इसीलिए एलईडी जो टीवीज है, जो आजकल आप, पहले एलसीडी हुआ करती थी, जैसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता था, कभी उसको दबा के आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि वो जैसे कि उसमें कुछ द्रव सा भरा हो, उस तरह का दिखाई देता था, इसलिए हम बोलते हैं उसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लेकिन आजकल क्या हो गया, उनसे बेहतर एलईडी आ गए। तो एलईडी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो बने होते हैं किसके आधार पर, इन डायोड्स के आधार पर। तो ये था बेसिक कुछ सेमीकंडक्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की। तो भारत भी चाहता है कि हम खुद अपने सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करें, हमारे यहाँ से प्रोडक्शन भी हो और बाहर भी जाए। क्योंकि अब भारत में जैसे आईफोन और बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं, बाहर से। हमको चिप्स और बाकी सब चीजों की जरूरत पड़ती है, तो बाहर से होती है। और कभी मान लीजिए किसी देश के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया, तो फिर ऐसे में क्या होता है, हम उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का निर्माण करते समय हमारी सुरक्षा भी खतरे में हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उनके द्वारा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किए जाएं या बाकी ऐसे इस तरह की चीजें बना दी जाएं जो कि हमारे लिए या फिर हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो। तो उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वो चीजें समय पर काम ही ना करे। अब हमारी मिसाइल्स है, उनमें भी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, सारा सब कुछ होता है, और अगर वो बाहर से खरीदे गए तो वो जब जरूरत पड़े उस समय अगर काम ही ना करे या माल फंक्शन कर जाए, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो हमारे खुद की हम बना पाए, उसके लिए हम एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। और ये घरेलू सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग, दो ही चीजें ना, सेमीकंडक्टर्स मतलब जो चिप्स हमको चाहिए वो, और डिस्प्ले उद्योग क्योंकि एलईडी भी एक तरह का सेमीकंडक्टर बेस्ड है। और आज के जितने भी हमारे चाहे इलेक्ट्रिक हमारे व्हीकल्स हो, चाहे हमारे जो मोबाइल्स हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, सब में हमको डिस्प्लेस की जरूरत है। तो ये हम यहीं पर बना पाए, उसके लिए हमको डिजाइन और नवाचार को बढ़ावा देना है, एक इस तरह का इकोसिस्टम बनाना है जहां पर ये हमारे लिए कॉमन बात हो जाए कि हम हमारे यहाँ पर घरेलू रूप से इनका निर्माण कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 2021 में 76,000 करोड़ रुपए सरकार ने इसमें डाले, और इसके माध्यम से इसको हमने शुरू किया। उद्देश्य क्या था, आयात कम करो, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाओ, और दो प्रोग्राम हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इनको आगे ले जाओ। इसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं भी चलाई, जैसे कि सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना। ठीक है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मतलब निर्माण के लिए हमने क्लस्टर्स बनाना शुरू किए। एलसीडी एमोलेड डिस्प्ले फैब मतलब डिस्प्लेस के लिए अलग से हमने क्लस्टर्स बनाना शुरू किए। कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स और सेंसर फैब मतलब और एडवांस जो लेवल है सेमीकंडक्टर के, या हम बना सकते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, उनके लिए हमने फैब्रिकेशन यूनिट्स बनाने की बात कही। और अंत में डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, डीएलआई। तो ये प्रश्न पूछा भी गया था, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, तो देखो आपने पहले पीएलआई भी सुना होगा, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, है ना। तो जैसे वस्त्र उद्योग के लिए, इनके लिए ऐसे 22 से ज्यादा ऐसे हमारे अलग अलग क्षेत्र थे। जैसे शुरुआत में सरकार ने 14 के लिए किया था। जैसे फार्मा के अंदर कोई कंपनी मान लीजिए कोई भी दवा बना रही है, और वो जितने यूनिट बना रही है उसके आधार पे उसको क्या दिया जाता था, प्रोत्साहन, कि अगर आपने 1 लाख बना दिया तो इतना मिलेगा, 1.5 लाख बना दिया, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब जितनी ज्यादा डिजाइन आप बना पाओगे,
क्योंकि सेमीकंडक्टर में तो हमको डिजाइन चाहिए ना, नए इनोवेटिव आइडियाज चाहिए कि अलग अलग एरिया में हम उनको काम में ले सकें। तो वो डेवलप करने के लिए हमने डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना यहाँ पर शुरू की, जिसमें कंपनीज को उनके द्वारा नवाचार के माध्यम से जो नई डिजाइन उन्होंने की है उसके बेस पर जो है उनको यहाँ पर मदद दी जाने वाली थी। क्लियर? तो ये है हमारा इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन। अब देखो ये चीजें आप बार बार पढ़ोगे, आपके सिलेबस में भी हर जगह है, लेकिन जब करंट अफेयर्स में आप इनको पढ़ रहे हो तो चीजें आपको बार बार रिवाइव होती रहेगी। जैसे आज पढ़ा दिया, हो सकता है अगले महीने फिर करंट अफेयर्स की क्लास में कहीं पर सेमीकंडक्टर की बात हो जाए, फिर से रिपीट होगा, फिर से अगले महीने कुछ बात हो। तो करंट अफेयर्स में आप 6 महीने 7 महीने तक बार बार उस चीज को पढ़ रहे हो।